हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक का कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले, जो ये ट्रिकी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 which are divisible by 4। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो आपको बॉक्स के साथ बताया गया कि ये फिलअप करने का, ये ऑलरेडी दिया हुआ, बहुत सारी चीजें आपको दिया हुआ है और बहुत सारी चीजें आपको फिलअप करने का है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि ये जो एक्टिविटी है ये आपको फिलअप करने का है, लेकिन वो एक्टिविटी किसके बारे में बताई गई है? 1 and 140, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके और इसके बीच का जो सम है वो आपको पता लगाने का है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है, द नंबर्स बिटवीन 1 and 140 डिविजिबल बाय 4, एक बॉक्स में ये करके दिया गया है। इसके आगे हम लोग जब जाएंगे तो 1 and 140 के बीच में क्या है, जो 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से पहला 1 और 140 के बीच में पहला नंबर जो है जो 4 से डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड 4, क्योंकि 1 तो 4 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो 4 से स्टार्ट हुआ, 4, 8, 12, तो ऐसे समथिंग 136। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 140 भी तो हो रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है कि बिटवीन 1 and 140, मतलब 1 और 140 के बीच में, मतलब 140 को इंक्लूड नहीं करने का है। 140 से पहले क्या 139 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर 138 पे जाएंगे, फिर 137, ऐसे पीछे जाएंगे। जो लास्ट नंबर रहेगा ना 4 से डिवाइड, वही लेने वाले हैं। तो लास्ट नंबर कौन सा है? 136। समझ में आया? अब देखिए उसके बाद क्या पता लगाने का है, हाउ मेनी आर दीज नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एन। मतलब यहां से लेके 136 के बीच में कितना नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है? कितना नंबर मतलब 1, 4 का एक नंबर हो गया, 8, 12, ऐसे कितना नंबर, मतलब ये देखिए 4, 8, 12 मिलकर कितना हो गया? 3 नंबर हुआ। तो ऐसे 16, 20 मतलब 5 हो गया। ऐसे 136 तक जब जाएंगे तो उसको मिला के कितना नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बात कर रहा है कि a की वैल्यू क्या रहेगी? तो a की वैल्यू, तो अगर देखो जो बच्चे ने 3.2 को भी एक लेक्चर देखा होगा उसको a की वैल्यू पता चल जाएगी कि कैसे निकालना है, और d की वैल्यू भी पता चल जाएगी कैसे निकालने का है। और tn निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए tn निकालने के लिए भी उसने बॉक्स में बताया। अब जितने भी बॉक्स को हम लोग फिलअप करेंगे वो ब्लैक मार्कर से करेंगे, ताकि समझ में आए कि हमको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट था, क्या क्या जरूरत थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टीएन का फॉर्मूला आपको लिखने का है। अब टीएन का फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये स्टेप फिलअप हो सकता है, अदरवाइज ये स्टेप को पूरी तरह से फिलअप नहीं कर सकते। ए और डी तो हो जाएगा, लेकिन टीएन का पूरा यहाँ पे फिलअप नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या करेंगे। 136 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फिलअप करने का है। समझ में आया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 136 की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, मतलब क्या tn की वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ। देखो सोचो ऐसा, ये जब बॉक्स में दिया तो मतलब किसका किसकी कौन सी वैल्यू कंपैरिजन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू n/2, n/2 रहता है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये आपको अगर n की वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 140 इज डिविजिबल बाय 4 इज, मतलब अगर आपको n की वैल्यू मिल जाती है तो आपको ये भी, हमारा लास्ट सॉल्यूशन जो ये भी मिल जाएगा। अब n की वैल्यू मिलेगी कहां से? तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है tn इज इक्वल टू, देखो जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूं। tn इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a प्लस 1 माइनस इंटू डी, पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा नहीं हो रहा क्योंकि n चाहिए। अब n कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा, क्योंकि अगर a हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर a हमारे पास है और d भी हमारे पास है और tn भी अगर हमारे पास है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू सॉल्यूशन निकल जाएगा हमारा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? n का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले a है क्या, देखते। a इज इक्वल टू, अब a किसको बोलते, याद कीजिए, पहला नंबर जो रहता है दैट इज कॉल्ड a। इसके अंदर पहला नंबर कौन सा है? 4 है, तो ये a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। समझ में आया? अब d किसको बोलेंगे? n निकालने के लिए हम लोग पहले ये सब कर रहे हैं। ठीक है, n तभी निकलेगा जब ये फॉर्मूला। अब देखिए tn का पहले फॉर्मूला पुटअप कर लेता हूं, क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का फॉर्मूला पुटअप हो गया। अब इसके देखिए t, यहां से n निकालने के लिए हमको tn चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, तभी n निकलेगा। तो tn में से a तो निकल गया, अभी d निकालेंगे। d क्या है? अब d याद कीजिए, कॉमन डिफरेंस,
बड़ा माइनस छोटा याद कीजिए। अब इसमें बड़ा कौन सा है? 8, 8 में से 4 गया कितना बचा? 4। फिर 12 में से 8 गया 4, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। यहाँ पे ए की वैल्यू भी 4 आ गई, डी की वैल्यू भी 4 आ गई। अब टीएन की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए कोई भी नंबर दिया है, अगर 4 नंबर दिया है तो 4 में से अगर मान लीजिए आपको 5वां नंबर, सॉरी 4 नंबर दिया है और 4 नंबर में से आपको 5वां नंबर निकाल लेगा, मतलब 5 नंबर आपको दिया है और 4 नंबर देना है। देखो कैसे ये बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फिर से ये टीएन की बात करूंगा। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा एक बात करूंगा मैं। मतलब ये एक नंबर पकड़ लेता हूँ, नंबर 1 इसको पकड़ लेता हूँ, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। ठीक है, मतलब ये 4 नंबर दिया हुआ है। अब आपको निकालने का है, मान लीजिए 4 नंबर में से आपका 3 नंबर में दिया हुआ है। 3 नंबर मतलब टीएन की वैल्यू दी हुई है, पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ, तीसरा दिया, तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब 4 नंबर में से अगर 3 नंबर आपका दिया हुआ है तो चौथा नंबर आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर देखो टीएन अभी तक दिया है क्या? इसके अंदर नहीं दिया है, लेकिन आगे चल के हम लोग देख रहे हैं तो टीएन की वैल्यू भी दी है और ए की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, मतलब एन की वैल्यू निकल जाएगी। अब एन की वैल्यू यहाँ से निकालने का है, तो एन की वैल्यू जब निकलेगी तो यहाँ पे पुटअप करने का आपको, तभी तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। अब जब एन की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पे पुटअप करेंगे, तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। समझ में आया क्या बात हो रही है? अब देखो यहाँ पे क्या पुटअप करूंगा? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना है? 4, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है ना भाई, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का क्या है? 4। समझ में आया? और यहाँ पे टीएन की वैल्यू क्या दे देगी? टीएन की वैल्यू कितना यहाँ पे लिखा हुआ? 136, तो यहाँ पे 136 फिटअप कर दिया, फिलअप कर दिया, चलेगा ना? अभी देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूले से पुटअप करके एन की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही दिया हुआ है। टीएन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? लास्ट वैल्यू जो रहती है वही टीएन की वैल्यू रहती है, तो 136, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ भी है 136 डायरेक्टली दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस एन की वैल्यू क्या है? वही तो निकालने का, नहीं मालूम हमको, वही निकालने का है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 4। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस 136 माइनस 4। समझ में आया? यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 4 ऐसे निकालना है आपको, तभी हो सकता है इनकी वैल्यू निकलेगा। समझ में आया? यहाँ पे कितना हो गया? 132 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4n माइनस 4, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? अभी देखिए माइनस 4 है, लेफ्ट साइड में जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा? इज इक्वल टू 4n। समझ में आया? अब 136 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n। कैसे हुआ? क्योंकि ये 4n मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 और 6 कितना हो गया? 16, 4 4 जा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ पे? n इज इक्वल टू कितना आ गया? 34। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं क्या पुटअप करूंगा? n इज इक्वल टू 34। समझ में आया? अब देखिए n इज इक्वल टू 34, यही n अपने को इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूले में डालने के लिए। अब n की वैल्यू क्या पुटअप करना है? 34। Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बॉक्स में था ये, यहाँ पे भी ये भी बॉक्स में था, ठीक है। Sn इज इक्वल टू क्या था? n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है? 34 है। क्या है? 34। अब निकालिए ये क्वेश्चन, ये निकालेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे पुटअप होगा। मतलब क्या पता चला कि ये क्वेश्चन के अंदर पूरा खेल जो था वो n के ऊपर ही डिपेंड था। अब n निकालने के लिए हमको tn में जाना पड़ रहा था, tn निकालने के लिए हमको a और d की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। तो ये छोटी छोटी लॉजिक का देखो कनेक्शन बनता है, जब कनेक्शन बनेगा तभी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होगा। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है? n की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालना है क्या है? Sn, मतलब S34 की वैल्यू निकालना है। हमको पता चल गया कि यहां से लेके यहां तक का कितना नंबर है? 34 नंबर है। कितना है? 34। अब वही 34 का सम कितना होगा वो निकालने का है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? वही 34 का सम जो 4 से डिवाइड हो रहा है कितना होगा, वही हमको सम यहाँ पे निकालने का आंसर। समझ में आया? तो Sn का फॉर्मूला लिखो, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला हमारे पास, कुछ भी और इकलौता फॉर्मूला यही है। उसके बाद इसके अंदर से छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हुए आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितना है? 34। यहाँ पे हम लोग ने निकाला n की वैल्यू 34। समझ में आया? इज इक्वल टू यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? 34। यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? 4। ऐसा नहीं है कि ये a की वैल्यू सिर्फ इसी के अंदर यूज होगा, सबके अंदर यूज होगा अगर a दिया हुआ है तो, ठीक है। प्लस
एन की वैल्यू दी हुई, क्या दी हुई है 34 माइनस 1। ओके, डी की वैल्यू कितना दिया है 4। समझ में आया। अब यहाँ पे यही सॉल्यूशन आने वाला है। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, S34 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 17 जा 34, तो यहाँ पे 17 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 प्लस 34 में 1 गया, कितना बचा 33 इंटू 4। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल, बॉडमॉस रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर के सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो उससे पहले क्या सॉल्व करना, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, S34 इज इक्वल टू 17, ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13, ऐसा पढ़े ना हम लोग। अपने लैंग्वेज में कीजिए, कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आना चाहिए। आप कैसा सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कैसा, मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। समझ में आया। 132 और 8 कितना हो गया, 132 और 8 कितना हो गया 140। समझ में आया। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, S34 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 का 0 लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई ऐसा कर रहा हूं मैं, 17 और 14, 4 7 जा 28, 8 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, 4 1 जा 4 और 2 6 हो गया, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1 8, 7 7 और 6 कितना हो गया 13, 1 1 2 हो गया। मतलब ये 0 जो हम लोग ने ऐड अपना लिखा था ना यहाँ पे, अब 202380, दैट इज योर आंसर, ये हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, इसका हमारा सॉल्यूशन क्या है 2380। मतलब क्या पता चला कि यहां से लेके यहां तक का अगर हम लोग सम करते हैं तो उसका नंबर कितना आएगा 2380। समझ में आया। ये आप लोग डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई गल्ला जमा करते हैं, मतलब हम लोग पैसे जमा करते हैं ना, ऐड करते हैं, हम लोग लेके आते हैं मनी बैंक लेके आते हैं, मनी पॉकेट लेके आते हैं, हमको मिलता है कि 5 रुपए डेली मिलता है, फॉर एग्जांपल 5 रुपए डेली मिलता है। अब आप ऐसे कैलकुलेशन कीजिए अपनी डेली लाइफ के हिसाब से कि 1 तारीख को मेरे को 5 रुपया मिल रहा है, अब मैं 30 तारीख तक ये रुपया अगर इसे ऐड करते जाऊंगा, 5 रुपया एक दिन ऐड किया, दूसरे दिन 10 रुपया जमा किया, तीसरे दिन 15 रुपया हो गया, चौथे दिन कितना हो गया 20 हो गया, तो 30 दिन तक अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये फॉर्मूले से निकालिए, वो समझ में आ जाएगा। अब पहला दिन जो मिला था आपको कितना मिला था, एक, मतलब पहला दिन जो मिला था 4-5 रुपया जो भी मिला था वहां एक ही वैल्यू हो जाएगी। अगर अब दूसरे दिन भी आपको उतना ही मिला है तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपको 2 रुपए मिले थे मनी पॉकेट, आपको ऐड करने गए, दूसरे दिन कितने मिले 4 मिले, तीसरे दिन कितना मिला यहाँ पे 10 मिला फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल 4 में से 2 गया 2, कितना बचा 2, और यहाँ पे 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे बचा, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई 2। अब यहाँ पे आपको एडिशन एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेज काउंट कर लीजिए, कितना डेज है, पूरा डेज लिखेंगे तो वहां पे डेज अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है डेज आपका 30, फॉर एग्जाम्पल डेज आता है 30, तो यहां से यहां तक का आपको कितना नंबर है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, मतलब ये लास्ट वैल्यू टीएन की वैल्यू तो मालूम है ना, तो टीएन से निकल जाएगा कि एन कितना आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना नंबर, आपको कितना नंबर काउंट करने है, कितना दिन काउंट करने का। उसके बाद जब एन की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे पुटअप करो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना दिन से इतना रुपया अगर इकट्ठा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा कितना रुपया कलेक्शन होने वाला है। यही सब के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन के लिए सिर्फ यूज नहीं करना है, डेली लाइफ में कैसे यूज करना है इसकी तरह से भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सके। आप देखिए बच्चों क्या करना, हमको क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जहां पे भी है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, इज 3300 मतलब 3300। फाइंड इट्स 28 टर्म, मतलब देखिए क्या दिया हुआ है कि पहला 55 टर्म का जो एपी है वो कितना बता रहा है 3300 है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू भी दी हुई है, पहला 55 टर्म का सम भी बता रहा है, मतलब एस एन की फॉर्मूला लगने वाला है। एपी मतलब कितना दिया हुआ 3300, मतलब एस एन मतलब S55 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। फाइंड इट्स 28 टर्म, मतलब यहां से लेके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉमन की बात करूं यहाँ पे 4 8 12, यहाँ पे अगर मैं इसे बात करूं और यहाँ पे बात कर रहा हूं 156, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहां से लेके यहां तक का अगर हमारा टर्म 55 हो रहा है, कितना हो रहा है 55 टर्म, एक एग्जांपल ले आओ, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। 55 टर्म यहां से लेके यहां तक का 55 टर्म है,
तो उसका सम करने के बाद कितना आ रहा है, 3300 सम आ रहा है करने के बाद। समझ में आया? तो अब क्या बोल रहा है कि यही वाले क्वेश्चन के अंदर, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन कर दिया है तो यही क्वेश्चन के अंदर आपको कितने टर्म पे जाने का, 28 टर्म का, मतलब 28 टर्म की वैल्यू कितना है वो पता लगाने का आपको। मतलब 55 यहां से लेके यहां तक कितना टर्म था, 55। अब 28 टर्म पे आपकी कितनी वैल्यू आएगा, कितना सम आएगा वो पता लगाने का है। समझ में आया? अब देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे क्या दिया, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट 58 टर्म। तो 58 टर्म n इज इक्वल टू 55 आपका जो दिया हुआ है, तो एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3300। क्योंकि सम की बात किया है ना, और सम की बात किया तो वहां पे एस एन की वैल्यू आनी ही वाली है, 100% आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए ये एन नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एन की वैल्यू पूरा पूरा हमको लिखना पड़ेगा, एन 55 लिखना पड़ेगा। समझ में आया कितना लिखना पड़ेगा, एन 55। समझा अभी? और क्या बोल रहा है, फाइंड इस 28 टर्म। अब देखिए फाइंड इट 28 टर्म, तो T28 निकाल ले रहा हूं मैं। मतलब वहां पे एन की वैल्यू कितनी है, 28। अब बोल रहे होंगे सर कि वहां पे तो हम लोग S28 भी निकाल सकते ना। देखिए बेटा वो कैसे निकालेंगे और वो क्यों नहीं निकालेंगे वो भी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले S55 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें पता है ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं, तो हमारे पास एन की वैल्यू सिर्फ पता है और यहाँ पे ए की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। पहला और लास्ट टर्म भी नहीं मालूम, मतलब कॉमन डिफरेंस जो बात कर रहे हैं ना डी की वैल्यू, वो भी नहीं पता है। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अभी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एन की वैल्यू क्या है, 55। अब ये कैसे पता चला कि ये 55 ही है, क्योंकि यहाँ पे सम लिखा हुआ है, द सम ऑफ। क्या बताया है, द सम ऑफ। और जब सम ऑफ की जब बात करें तो वहां पे एस का फॉर्म ही आता है, एस का फॉर्मूला ही लगता है। समझ में आया? एस 55 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन की वैल्यू कितना है, 55 माइनस 1 इंटू डी। यही रहेगा, कुछ भी चल जाएगा, इसके अंदर नहीं आया। एस 55 की वैल्यू कितना है, 3300 हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए अब ये 2 डिवाइड में था, इधर चले गया मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने, 55। ओके, यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55 में 1 गया, कितना बचा, 54d हो गया। कितना हो गया, 54d। समझा इतना? अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर रहा हो तो कितना हो गया, 6600 इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट में 2a प्लस 54d। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, 55 इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आया? इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 6600 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। समझा इतना? अब इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 55 तो कैंसिल हो जाएगा 5 से, लेकिन 66 कैंसिल होगा क्या, 5 से नहीं होगा। तो अब देखिए मैं इसको अगर 11 से कैंसिल करूं, 5 से भी कैंसिल हो सकता है। देखिए कैसे होगा, 5 1 जा 5 11 आ गया। समझ में आया? यहाँ पे कितना आ गया, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 मतलब 16, 5 3 जा 15, 1 बचा मतलब 16 में 15 गया, 1 बचा, 1 और 0, 5 2 जा 10, मतलब कितना आ गया, 1320 डिवाइडेड बाय 11। कितना आया, 1320 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। चलेगा? अब देखना इसको आपको कि ये 11 से कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा। अगर कट हो रहा है तो बेशक कट कर दीजिए, क्योंकि जितना छोटा आपका क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन का, उतना आपका आंसर निकलने में इजी होने वाला है। देखिए कट हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 11 बन जाए, यहाँ पे देखिए ऐसा चेक करेंगे। चलो आप लोग की तरह मैं ऐसा चेक करता हूँ, ठीक है। 11 बन जाए 11, कितना आया यहाँ पे, 2 बचा, 2 2 0 हो गया, 2 2 मतलब 22 हो गया, 11 2 जा 22, कितना आ गया। अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 रहेगा। समझ में आया? मतलब ये भी कट हो रहा है, 11 बन जाए 11, 11 बन जाओ 11, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 0, कितना आ गया, 120, 2a प्लस 54d। समझ में आया? चलेगा? कोई तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 54 है, दोनों में से कॉमन ले सकते कि नहीं। कॉमन मतलब कैसा होता है
तो 120 इज इक्वल टू, कॉमन मतलब कैसा होता है 2a प्लस 54d है, तो 54 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27 इंटू 2d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 27 दूना 54 होता है, 54 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा जब कितना बचे यहाँ पे a प्लस 27d, क्योंकि यहां से भी 2 निकल गया, यहां से भी 2 बाहर निकल गया। समझ में आया? अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये जाएगा इधर, तो क्या जाएगा डिवाइड, 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस 27d। समझा? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 6 12, कितना आ गया 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। चलेगा? अब इससे ज्यादा कुछ कैंसिल हो सकता था? नहीं हो सकता है। अब क्या निकालना है आपको, 28 टर्म, फाइंड इट 28 टर्म। क्या फाइंड करने का है, 28 टर्म को फाइंड आउट करने का है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हमारा T28 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, फिर से लिखूंगा, वी नो दैट। अब आप लोग को बताऊंगा कि ये फॉर्मूला दोबारा क्यों नहीं यूज कर सकते, वो भी बता रहा हूं मैं। वी नो दैट, यहाँ पे पहला फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले ये फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। Tn की वैल्यू कितना है 28 इज इक्वल टू, क्या करूंगा, a की वैल्यू मालूम नहीं हमको, a प्लस n की वैल्यू मालूम है 28 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 में से 1 गया, कितना आ गया 27d। इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कुछ सिमिलर दिख रहा है। राइट साइड की वैल्यू a प्लस 27d, ध्यान से देखिए a प्लस 27d ये वाला पार्ट और यहाँ का ये राइट साइड वाला पार्ट सिमिलर दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कंपेयर, मतलब कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुलना करना है, कंपेयर करना है, आपस को एक दूसरे को रिलेट करना है। तो अब यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू होगी, मतलब T28 की वैल्यू कितनी आ गई, T28 की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। मतलब 28वें नंबर की वैल्यू अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमारी वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। समझ में आया? क्वेश्चन को ऐसे निकालना है, मतलब 1 2 3। अगर ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन रहता तो ऐसे 28वें नंबर पे वैल्यू अगर हम जाते, क्वेश्चन नहीं मालूम है, ए और डी की वैल्यू हमको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन ये पता है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका 28वें नंबर की वैल्यू कितना होगी 60 होगी। समझ में आया? कितना होगी 60 होगी। और वही 55 का अगर ऐड कर रहे हैं तो 55 को ऐड करने के बाद उसका 3300 वैल्यू होगा। अब देखिए एसएन की वैल्यू हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे, 28वें नंबर पे एसएन की वैल्यू क्यों नहीं यूज कर रहे। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला होता फाइंड इट्स सम ऑफ 28 टर्म, क्या बोलता, सम ऑफ 28 टर्म, तो जब सम की बात कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, जब सम की बात करेगा तभी एस की फॉर्मूला वाला एस वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज इसका फॉर्मूला नहीं लगेगा। रेंज से बाहर भी चले जाएगा तभी इसका फॉर्मूला है, रेंज के अंदर की बात करेगा तो फॉर्मूला इसका लगेगा ही नहीं। 28 टर्म जो है 55 के अंदर है, रेंज के अंदर है, मतलब वहां पे आपको रेंज के अंदर है जब टीएन का फॉर्मूला, जब रेंज के बाहर जाएगा या सम की बात होगी तभी वहां पे एस का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया? एस का फॉर्मूला हम लोग क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 28 जो टर्म है वो रेंज के अंदर था, और दूसरा कंडीशन क्या था कि यहाँ पे सिर्फ बोला था 28 टर्म पता लगाओ, ऐसा नहीं बोला था कि फाइंड इट्स सम ऑफ 28 टर्म। सम बोला है क्या? नहीं बोला है, ओनली 28 टर्म की बात किया है, इसलिए हमको सिर्फ यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यही लगाने का। समझ में आया? इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक नया फॉर्मूला इसके अंदर आपको बताया जाएगा। नया फॉर्मूला क्या अभी समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, इन एन एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। अब दो क्या बात कर रहे हैं, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है क्या? कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहता है, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर कोई रेंज नहीं बताया आपको, फॉर्मूला बताया नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 504, मतलब उसका जो सम, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसका सम कितना है 27 है, और उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, जरब किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा 504 आएगा। तो ऐसे वाले टर्म को पता लगाने का है। अब देखिए नीचे कुछ और बताया ब्रैकेट के अंदर, क्या बताया है कि अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर
पहला क्या है a माइनस डी, दूसरा क्या है a, तीसरा क्या है a प्लस डी। मतलब तीनों आपको कॉन्जुगेटिव टर्म्स यहाँ पे बताया कि वो जो तीनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो कौन सा कॉन्जुगेटिव टर्म को अज्यूम करना है आपको, ये अज्यूम करना है a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही तीन है। तो सबसे पहले कंडीशन जो आपका दिया हुआ हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड करा लेते हैं। इस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आंसर नंबर 7 आपका दिया हुआ है। तो क्या दिया, ध्यान से देखिए, आंसर नंबर 7 आपका दिया क्या है, यहाँ पे गिवन डेटा में अगर बात करूं मैं, क्या दिया हुआ गिवन डेटा की, गिवन डेटा आपका गिवन डेटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले जो आपका 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है वो ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। क्या दिया हुआ यहाँ पे, a माइनस डी, a कॉमा a प्लस डी, यही तीनों हमारा कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। अब देखिए कॉन्जुगेटिव टर्म जो है ना हर क्वेश्चन में आपको चेंज भी कर सकता है, पूछ भी सकता है। मतलब जहां पे भी आपको चेंज करेगा वो बताएगा कि अज्यूम करना है यही कॉन्जुगेटिव टर्म। तो इसको अगर आप याद भी नहीं करते तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको दिया रहेगा। आपको सिर्फ ये सिस्टम समझना है कि कॉन्जुगेटिव जब टर्म आया तो सॉल्व कैसे करना रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या दिया यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम गिवन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बात किया वहां पे, ध्यान से देखो। पहले कंडीशन में यहाँ क्या बात किया है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज 27, सम की बात किया है। मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 27, यही दिया है। पहला बोला सम की बात किया, सम मतलब एडिशन की साइन लगती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारा एडिशन की साइन के साथ हमारी उसकी वैल्यू कितनी है, 27। तो a माइनस डी, अब इसको हम लोग ब्रैकेट से हटाते, प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27, यही दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, प्लस ए मतलब 3a हो गया, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, 27। समझ में आया, यही हुआ 27 हुआ। अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। कितना हो गया, a इज इक्वल टू 9 हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यही आया। अब देखिए यहां से a निकला मतलब d भी निकलने वाला, 100% d निकलने वाला। अब देखिए फ्रॉम गिवन सेकेंड कंडीशन, दूसरी भी कंडीशन दी हुई है, सेकेंड कंडीशंस, जो आपका दिया वही पुट अप कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना हमको। क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, मतलब वो जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उसका प्रोडक्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स है क्या, a माइनस डी, प्रोडक्ट की बात किया, मल्टीप्लाई a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 504 है। समझ में आया क्या है, 504 है। अब देखिए उसके आगे का टर्म क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और क्या करेंगे, इज इक्वल टू 504। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक की वैल्यू डायरेक्टली दिया है तो पुटअप करेंगे, पुटअप नहीं करना है, तब तक पुटअप नहीं करना है जब तक ये वैल्यू एक सर्टिस्फाइड एक सिस्टमेटिक एक वैल्यू ना बन जाए। देखिए करना क्या है, अगर मैं a इसके साथ मल्टीप्लाई करूं या इसके साथ करूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं a इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, a स्क्वायर माइनस AD, ओके, यही किया मैंने। फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस डी इज इक्वल टू 504, यही किया मैंने। अब देखिए इसको क्या करूंगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक बार इसके साथ होगा, फिर ये वाला एक बार इसके साथ होगा, यही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो चलिए पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इसके साथ a क्यूब हो गया, a वाला इसके साथ मल्टीप्लाई किया, समझ में आया, प्लस फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, a स्क्वायर डी हो गया। यही है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस a स्क्वायर डी हो गया, क्योंकि a स्क्वायर हो गया ना, और d तो बचेगा, माइनस की साइन लगेगी, प्लस, अब प्लस देखिए होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर में जाइए, 10th का फर्स्ट लेक्चर जो था ना, वहां पे साइन कन्वर्जन बताया था मैंने कि मल्टीप्लाई जब आएगा ऐसा बताया था, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आया तो प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस आया तो माइनस होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस आया तो माइनस होगा, ऐसा मैंने सब बताया था। जरा फर्स्ट लेक्चर में जाइए, एकदम स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर में ये सब साइन कन्वर्जन सीखिए, ये सब साइन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, a डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504, समझ में आया, यही था। पहले देखिए फिर से देखिए, a स्क्वायर का a यहाँ पे किया, a क्यूब हो गया, फिर इसके साथ किया प्लस प्लस, इसके साथ प्लस था, यहाँ पे प्लस 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 हो गया, a स्क्वायर डी हो गया, फिर ये इसके साथ किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, a स्क्वायर हो गया और d एज इट इज बचा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, a एज इट इज था, d का स्क्वायर हो गया, समझा। अब देखिए
माइनस ए स्क्वायर डी और प्लस ए स्क्वायर डी कैंसिल हो गया, होगा कैंसिल कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको कैंसिल कर सकते थे क्या इसके साथ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डी है, यहाँ पे स्क्वायर डी था, इसलिए हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब देखिए ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504, यही है। आप ए की वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू कितना है 9 का क्यूब माइनस 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 504, यही है। कुछ अलग है क्या, यही है ना। तो आप देखिए 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करते कैसे है, 9 इंटू 9 इंटू 9, यही 9 का क्यूब है। तो 9 9 जा 81 होता है, तो 81 का 9 करेंगे तो 9 1 जा 9 ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 9 8 जा 72, मतलब 9 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 729 आएगा। कितना आएगा 729 माइनस 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये माइनस 9 डी स्क्वायर है, अगर यहाँ पे इसके साथ राइट में चलेगा तो क्या रहेगा प्लस 729 अपनी जगह पे रखा, मैं याद रखो 729 अपनी जगह पे रखा। ये माइनस जो है राइट साइड में गया तो क्या हो गया प्लस 9 डी स्क्वायर प्लस हो गया। अब ये प्लस 504 स्क्वायर है, 504 जो है प्लस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आया, समझ में आया। देखिए ये प्लस में था, लेफ्ट साइड में चले गया माइनस हो गया, ये माइनस में था, राइट साइड में चले गया क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसको इसके साथ माइनस कीजिए तो माइनस कैसे होगा 729 504, देखिए 9 में से 4 गया कितना बचा 5, यहाँ पे 2 एज इट इज, 7 में से 5 कितना बचा 225, कितना हो गया 225 इज इक्वल टू 9 डी स्क्वायर। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 729 के पास बड़े वाले के पास बड़े प्लस की साइन है, समझा। अभी क्या करेंगे देखो 225 था, ये 9 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 225 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ओके, अभी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कीजिए, इसका कैंसिल होगा क्या 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना हो गया 9 2 जा 18 हो गया। यहाँ पे 22 में से 18 गया कितना बचा 4, तो 4 और 5 कितना हो गया 45, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 45 पढ़ते हैं ना हम लोग, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25 हो गया। समझा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको, समझना है क्वेश्चन को कि सॉल्व करना कैसा है, ठीक है। अब डी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। समझ में आया, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्गमूल। अब ये डी स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट ऑफ 25। समझ में आया। अभी रूट ऑफ 25 कैसे निकलेगा, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कीजिए 5 into 5। कभी भी रूट से बाहर जो नंबर निकलता ना, जोड़े में से बाहर एक नंबर निकलता है, तो ये 5 5 का जोड़ा बना, मतलब पेयर बना। अभी जब जोड़ा बना तो इसका एक नंबर बाहर निकलेगा, तो 5 बचा। कितना आ गया डी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू कितना आ गई, ए की वैल्यू कितनी थी 9 और डी की वैल्यू कितनी थी बेटा 5। अब हमको निकालना क्या था, ध्यान से देखो, निकालना क्या था फाइंड द टर्म। क्या निकालना था, सिर्फ आपको टर्म निकालना था, समझे। अब ये मैं आपको बताना एक चीज भूल गया यहाँ पे, कि जब भी स्क्वायर रूट करते बेटा यहाँ पे, तो हमेशा प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मतलब डी की वैल्यू दो फॉर्म में आई है, डी की वैल्यू एक क्या आ गया 5 और एक क्या आ गया डी की वैल्यू -5। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ये जो टर्म निकालना था, तो आपका पहला टर्म क्या है, देखिए टर्म पहला मीन्स यहाँ पे जो टर्म आपका डायरेक्टली दिया हुआ है फर्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स यहाँ पे क्या है a माइनस डी, क्या है a माइनस डी। तो a माइनस डी की वैल्यू जो है पुटअप कीजिए, a माइनस डी की वैल्यू क्या हो सकता है, a की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 9, d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू कितना है, और करके मैं d की वैल्यू -5 भी लिखता हूँ। अब d की वैल्यू अगर मैं +5 रखता हूँ तो 9 में से 5 का कितना हो गया 4। अगर मैं d की वैल्यू -5 रखता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब अगर मैं माइनस रखा, अगर मैं प्लस रखा तो 4 हो गया, माइनस रखा तो 14 हो गया। ये चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, प्लस माइनस के हिसाब से चेंज हो सकता है। दूसरा कॉन्जुगेटिव टर्म क्या था, सेकंड कॉन्जुगेटिव टर्म्स, क्या है सेकंड कॉन्जुगेटिव टर्म्स कितना है, क्या है फॉर्मूला a, तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपका दिया हुआ 9, यहाँ पे d का तो कोई रोल ही नहीं है। समझ में आया। थर्ड कॉन्जुगेटिव टर्म्स, थर्ड कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है यहाँ पे, थर्ड कॉन्जुगेटिव टर्म्स, कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए a प्लस डी है, क्या है a प्लस डी है, क्या दिया हुआ है a प्लस डी, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है a प्लस डी।
अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, सॉरी ए की वैल्यू कितना 9, और डी की वैल्यू अगर मैं प्लस में रखता हूँ तो 9 + 5 = 14 हो गया। समझ में आया? अगर मैं डी की वैल्यू माइनस में रखता हूँ तो 9 - 14 = कितना हो गया -9 - 14 = कितना हो गया -5। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो टर्म की बात करेगा तो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म में पहला क्या लिख सकते हैं 4 9 14। अगर दूसरा कॉन्जुगेटिव टर्म्स मतलब अगर यहाँ पे जो डी की वैल्यू अगर वो माइनस में लेता हो तो दूसरा कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या हो गया 14 9 -5। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आप प्लस के साथ लिखिए माइनस के साथ लिखिए, दोनों आंसर सही है, लेकिन आपको दोनों बताना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिया तो कितना आ गया 9 + 5 = 14 आ गया। अगर मैं माइनस लेता हूं तो 9 - 5 यहाँ पे कितना आएगा 9 - 5। अब देखिए -5 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले प्लस लिया मैंने तो 9, ए की वैल्यू कितना था 9, डी की वैल्यू कितना था 5, प्लस में लिया तो कितना हो गया 9 5 14 हो गया। अब यहाँ पे माइनस में अगर लेता हूं तो ए की वैल्यू कितना 9, बी की वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 9 5 9 - 5 = कितना आ जाएगा, ये माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये आपको ध्यान से देखने का है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया अभी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो हमारा प्लस के साथ अगर मैंने 5 लिया डी की वैल्यू तो कितना आ गया 14। अगर मैं माइनस के साथ लेता हूं तो 9 - 5 = 4 हो जाएगा। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उम्मीद करता हूं। अब देखिए इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द टर्म्स आर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। द टर्म्स आर क्या क्या हो सकता है अगर मैं डी का प्लस के साथ लिखा हूं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे द टर्म्स आर, यहाँ पे देखिए 4, पहला क्या आ जाएगा 4 कॉमा, यहाँ पे ए की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी 4 9 कॉमा, तीसरा क्या रहेगा 14। ओके, और यहाँ पे और लिखूंगा, और क्यों लिखूंगा क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस भी है, पहले मैंने प्लस का लिखा, और क्या लिखूंगा द टर्म्स आर। अब देखिए जब डी की वैल्यू मैंने माइनस लिया तो जब डी की वैल्यू मैंने माइनस लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला टर्म क्या बन गया 14, दूसरा टर्म तो ए की वैल्यू सेम ही रहेगा 9, तीसरा टर्म क्या बन गया 4। समझना है, सिर्फ देखिए पहला वाला तीसरे पे चेंज हो गया, तीसरा वाला पहले पे हो गया, यही। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आज की वीडियो का और प्रैक्टिस सेट 3.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस सेट 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फाइंड 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन एन एपी। मतलब क्या बोल रहा है, सेम कॉन्जुगेटिव टर्म की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 कॉन्जुगेटिव टर्म की बात किया था, इसके अंदर क्या बात किया 4 कॉन्जुगेटिव टर्म। Whose sum is 12, मतलब चारों का अगर सम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कॉन्जुगेटिव टर्म्स यहाँ पे अज्यूम अभी बताएगा अभी, ठीक है, कि चारों का मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर सम करे तो उसका हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और आगे क्या बात कर रहा है, एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। क्या बोला है कि तीसरे और चौथे टर्म, मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स के अंदर 4 टर्म होंगे तो तीसरे और चौथे का सम की वैल्यू कितना है 14 है। अब देखिए क्या है यहाँ पे अज्यूम क्या करना है, अज्यूम दी 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन एपीआर। पहला a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, चौथा a प्लस 2d। इससे पहले वाला 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी। तो देखिए कॉन्जुगेटिव टर्म चेंज हो सकता है, इसलिए वो अज्यूम करके देगा, हमेशा आपको देगा कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपको चारों कॉन्जुगेटिव टर्म्स को पता लगाने का है, मतलब a माइनस डी की वैल्यू क्या रहेगी वो पता लगाने का है, a की वैल्यू क्या रहेगी वो पता लगाने का है, a प्लस डी क्या रहेगा, a प्लस 2d क्या रहेगा, सब पता लगाने का है। इससे क्या पता चलता है आपको कि ए और डी की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप पता लगा सकते हैं कि चारों कॉन्जुगेटिव टर्म्स की वैल्यू क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। तो चारों कॉन्जुगेटिव टर्म्स के सबसे पहले आपका गिवन कंडीशन दिया हुआ है, गिवन डेटा आपका जो दिया हुआ है, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है कि 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, सबसे पहले 4 कॉन्जुगेटिव टर्म जो दिया वो लिख लेते। 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर, क्या दिया हुआ है a माइनस डी, ओके, कॉमा a प्लस डी, सॉरी दूसरा यहाँ पे a दिया हुआ है, आपको सीरीज वाइज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ओके। ये 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे और क्या बोला, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशंस, यहाँ पे आपका पहला गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है
कि चारों कंजुगेटिव टर्म्स का अगर सम करें तो उसका कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। मतलब चारों कंजुगेटिव टर्म्स क्या है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। यही आ रहा है, क्योंकि देखिए चारों कंजुगेटिव टर्म्स क्या है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। समझ में आया। अभी देखिए प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, हो सकता है कैंसिल, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ए ए ए ए मतलब ए कितना टाइम है, 4, तो 4a हो गया, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हो गया। समझ में आया, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहां से भी 2 कॉमन निकल सकते हैं, यहां से भी 2 कॉमन निकल सकता है, तो मैं क्या किया, 2a प्लस d इज इक्वल टू 12। कैसे किया मैंने, यहाँ पे 4 था तो 2 जब बाहर निकला तो 2 बचा, यहाँ पे 2 निकला जब बाहर तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब ओनली 1 बचा, तो d बचा सिर्फ। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको मैं दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। 6 कैसे हुआ, ये 2 12 के नीचे आया, कैंसिलेशन होके ओनली 6 बचा। समझ में आया। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है, गिवन कंडीशंस, ओके, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना कंपलसरी है, क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ये। अब देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो थर्ड कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड की बात किया और फोर्थ की बात किया, मतलब ये दोनों की बात कर रहा है। तो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 14, यही दिया हुआ है, इज इक्वल टू, क्योंकि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ की बात किया है, तो थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और सम की बात किया मतलब एडिशन की बात किया है। समझ में आया। तो a और a कितना हो गया, 2a। समझ में आया। ये d और ये 2d मिलकर कितना हो गया, 3d, सॉरी यहाँ पे a आएगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। समझ में आया। अब देखिए 2a प्लस 3d, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते क्या, नहीं ले सकते, इसको मैं दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब जरा हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड वाला। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या याद कर रहे थे हम लोग, कि हमको a और d की वैल्यू से कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना पड़ता था। a और d मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता था x और y का, तो हम उसको ऐड करते थे या माइनस करते थे। याद कीजिए जरा, तो यहाँ पे देखिए 2a के पहले क्या है, प्लस है, इसके पास भी पहले प्लस है, तो जब दो साइन सेम रहता है, प्लस रहता है, तो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर माइनस करने का मतलब इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखा जाएगा, 2a प्लस 3d माइनस, इसको लिखूंगा 2a प्लस d। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो प्लस रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। याद कीजिए जरा, ये मैंने बताया, स्टार्ट से मैंने बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6। समझ में आया। अभी देखिए प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस 3d माइनस d इज इक्वल टू 14, सॉरी 14 नहीं, इसमें से इसमें माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। समझा। 3d में से 1d चले गए तो कितना बचा, 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे देखिए 2d क्या मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाएगा तो इसके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 हो गया। कैसे 4 हुआ, 8 डिवाइड बाई 2 है, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमको मिल गया। अब ये जो d की वैल्यू मिली है, आपको इसके अंदर पुटअप कीजिए या इसके अंदर पुटअप कीजिए, किसके अंदर आप कंफर्टेबल है, किसके अंदर आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर पुटअप कीजिए। चलिए मैं d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करता हूं। तो d इज इक्वल टू 4, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग इन, लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों पुटअप करना है भाई, क्योंकि हमको a की वैल्यू चाहिए हमको। तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो 2a इज इक्वल टू 6 प्लस 4 है, राइट साइड में जाकर क्या होगा, -4, तो 2a इज इक्वल टू 6 में से 4 गया, कितना हो गया, 2। यहाँ पे देखिए अब a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 डेट इज कॉल्ड 1 ही आएगा ना, कि कुछ और आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू कितना है, 4। अब पहला टर्म पता लगाइए, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था भाई, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a माइनस डी था, क्या था, a माइनस डी। तो a की वैल्यू कितना है, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। समझा। सेकंड टर्म क्या है भाई, पता लगाइए, सेकंड टर्म, ओके, सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली ओनली a है, तो a की वैल्यू कितना है हमारे पास, a की वैल्यू क्या निकाला हम लोग ने, 1। समझ में आया। थर्ड टर्म पता लगाइए भाई, थर्ड
थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी है। क्या है, a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितना 1, d की वैल्यू कितना है +4, तो यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। समझा। फोर्थ टर्म पता लगाइए भाई, फोर्थ टर्म ओके। तो कितना ये a प्लस 2d है, कितना है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितना है 1 प्लस 2, d की वैल्यू कितना है 4। देखिए तो कितना हो गया, 4 2 8 और 1 9 हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, द कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर -3 1 5 9। ये 4 वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, ये 4 वैल्यू हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद देखिए आपको एंड भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म से पहले हम एंड लगाते हैं एंड 9। तो देखिए पहले आपको ऐसे सॉल्व करना है, a की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू निकालना है, उसके बाद a माइनस डी जो आपको टर्म पुट अप करने की बात किया है। देखिए इससे पहले ना क्वेश्चन के अंदर d की वैल्यू प्लस में भी था माइनस में भी था, इसलिए वहां पे कॉन्जुगेटिव टर्म जो था 2 कंडीशन में दिया होता है, एक और करके भी मैंने लिखा हुआ था, याद होगा आपको। ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करने वाले, क्योंकि इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट हो गया। मतलब ओवरऑल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बाद का जो प्रैक्टिस है वो टोटली एप्लीकेशन के बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो मैंने बात किया था कि आप मनी पॉकेट ऐड कीजिए, जमा कीजिए, आपको समझ में आए कितना क्या एडिशन हो रहा है, कितना क्या आप एक महीने में उसको सम करने के बाद निकाल रहे। सेम एप्लीकेशन में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेगी, तो जो आप डेली लाइफ के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अभी के लिए और 11-12 के लिए भी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करो, ताकि एग्जाम क्लोज आ रहा है उसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने का और उसको कैसे पढ़ना का है उनको भी अच्छे से पता हो सके। थैंक यू।